दोस्तों, फिर से अनकही बातें अनंत के साथ। और आज हम ऐसे मसले पर बात करेंगे जो एक सामाजिक मुद्दा होगा, जो कि मोहब्बत। जी हाँ, इश्क। ये भी तो एक सामाजिक मुद्दा है ना। एक्चुअली आज उनके लिए है जो मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन उनका मुकम्मल होना शायद मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो खैर, हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, तो नजराना पेश करते हैं अनकही बातें। दोस्तों, मैं उनसे बातें तो नहीं करता, पर उनकी बातें लाजवाब करता हूँ। मैं उनसे बातें तो नहीं करता, पर उनकी बातें लाजवाब करता हूँ। पेशे से शायर नहीं हूँ यारों, फिर भी अल्फाजों से दिल का इलाज करता हूँ। उन्हें तो मैं उस खुदा से भी छीन लाता, पर उनकी बातों ने मुझे कायर बना रखा है। यूँ तो मुझे शौक़ नहीं शायरी का, पर आपकी आँखों ने मुझे शायर बना रखा है। आइए शुरुआत करते हैं उसी मसले की जिसकी हम बात कर रहे थे। मैं मंदिर में बैठा था, वो मस्जिद में बैठी थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। मैं मंदिर में बैठा था, वो मस्जिद में बैठी थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। मैं बुलेट पे चलकर आता था, वो बुरखे में गुज़रती थी। मैं कायल था उसकी आँखों का, वो मेरी नज़र पे मरती थी। मैं कायल था उसकी आँखों का, वो मेरी नज़र पे मरती थी। मैं खड़ा रहता था चौराहे पर, वो भी छत पर चढ़ती थी। मैं खड़ा रहता था चौराहे पर, वो भी छत पर चढ़ती थी। मैं पूजा कर आता था मज़ारों की, वो मंदिर में नमाज़ पढ़ती थी। मैं पूजा कर आता था मज़ारों की, वो मंदिर में नमाज़ पढ़ती थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। क्या मसला है, आगे बढ़ता है। वो होली पे मुझे रंग लगाती थी, मैं ईद का जश्न मनाता था। वो वैष्णो देवी जाती थी, मैं हाजी अली हो आता था। वो होली पे मुझे रंग लगाती थी, मैं ईद का जश्न मनाता था। वो वैष्णो देवी हो जाती थी, मैं हाजी अली हो आता था। वो मुझको कुरान सुनाती, मैं उसको वेद समझाता था। वो हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मैं सबको अजान सुनाता था। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। उसे मांगता था मैं मेरे रब से, वो अल्लाह से मेरी दुआ करती थी। उसे मांगता था मैं मेरे रब से, वो अल्लाह से मेरी दुआ करती थी। ये सब उन दिनों की बात है जब वो मेरी हुआ करती थी। ये सब उन दिनों की बात है जब वो मेरी हुआ करती थी। फिर इस मज़हबी इश्क का ऐसा अंजाम हुआ। जब ये मज़हब का मसला है तो अब आगे अंजाम क्या होगा वो भी देखते हैं। तो गौर फरमाइए और फील करिए। लेट्स फील। फिर इस मज़हबी इश्क का ऐसा अंजाम हुआ, वो मुसलमानों में हो गई और मैं हिंदुओं में बदनाम हो गया। फिर इस मज़हबी इश्क का ऐसा अंजाम हुआ, वो मुसलमानों में हो गई और मैं हिंदुओं में बदनाम हो गया। मैं मंदिर में रोता था, वो मस्जिद में रोती थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। रोते रोते हम लोगों की तब शाम ढला करती थी। अपने अब्बू से छुपकर वो मस्जिद के पीछे मिला करती थी। मैं पिघल जाता था बर्फ़ सा, वो जब भी छुआ करती थी। मैं पिघल जाता था बर्फ़ सा, वो जब भी छुआ करती थी। ये सब उन दिनों की बात है जब वो मेरी हुआ करती थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। कुछ मज़हबी कीड़े आकर हमारी दुनिया उजाड़ गए। कुछ मज़हबी कीड़े आकर हमारी दुनिया उजाड़ गए। जो खुदा से ना हारे थे, वो खुदा के बंदों से हार गए। जो खुदा से ना हारे थे, वो खुदा के बंदों से हार गए। जीतने की कोई गुंजाइश न थी, मैं इश्क का हारी बाजा था। जीतने की कोई गुंजाइश न थी, मैं इश्क का हारा बाजी था। जो उसका निकाह कराने आया था, वो उसी का बाप काजी था। जो उसका निकाह कराने आया था, वो उसी का बाप काजी था। जो गूंज रही थी मेरे कानों में, वो उसकी शादी की सहनाई थी। मैं कलियां बिछा रहा था राहों में, आज मेरी जान की विदाई थी।
मैं गूंज रही थी मेरे कानों में उसकी शादी की सहनाई थी। मैं कलियां बिछा रहा था राहों में, आज मेरे जान की विदाई थी। मैं वहीं मंदिर में बैठा था, मैं वहीं मंदिर में बैठा था, पर आज वो डोली में बैठी थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी, वो काजी साहब की बेटी थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। अभी यहीं तक मसला हल नहीं हुआ, आगे देखते हैं। मैं उनसे बातें तो नहीं करता, पर उनकी बातें लाजवाब करता हूँ। पैसे से शायर नहीं हूँ यारो, अल्फाजों से दिल का इलाज करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। वो गूंज रही थी मेरे कानों में, वो उसकी शादी की सहनाई थी। मैं कलियां बिछा रहा था राहों में, आज मेरी जान की विदाई थी। मैं वहीं मंदिर में बैठा था, पर आज वो डोली में बैठी थी। मैं वहीं मंदिर में बैठा था, पर आज वो डोली में बैठी थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। हर दरगाह में धागा बांधा मैंने, हर मंदिर में माथा टेका था। हर दरगाह में धागा बांधा मैंने, हर मंदिर में माथा टेका था। मैं ईश्वर और अल्लाह सब भूल गया जब उसको जाते देखा था, जब उसको जाते देखा था। कि सूख चुकी थी सब कलियां, हर गली सुनसान थी। कि सूख चुकी थी सब कलियां, हर गली सुनसान थी। कल तक थी जो मोहब्बत मेरी, आज किसी की वो बेगम जान थी। हाय क्या आलम था। कल तक थी जो मोहब्बत मेरी, आज किसी की वो बेगम जान थी। इश्क से वाकिफ़ थी वो लेकिन मज़हब से अनजान थी। इश्क से वाकिफ़ थी वो लेकिन मज़हब से अनजान थी। बस गलती इतनी सी थी हमारी कि मैं हिंदू और वो मुसलमान थी, कि मैं हिंदू और वो मुसलमान थी। बिलखता रहा मैं रात भर जब सारा ज़माना सोया था। बिलखता रहा मैं रात भर जब सारा ज़माना सोया था। अकेले अश्क नहीं थे मेरी आंखों में, वो काजी भी उतना ही रोया था, वो काजी भी उतना ही रोया था। हर दर्द संभाल कर रखा मैंने, हर दर्द संभाल कर रखा मैंने। क्या बिगाड़ा था ज़माने का, किसी ने गम मनाया जुदाई का, तो किसी ने जश्न मनाया उसके आने का। मैं उससे मोहब्बत करता था, वो मुझसे मोहब्बत करती थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। रूह पड़ी थी पास में, रूह पड़ी थी पास में मेरे, और जिस्म उसके पास मिली। इश्क मुकम्मल हो गया उसका जब अगली सुबह उसके घर में ही उसकी लाश मिली। रूह पड़ी थी पास में मेरे, और जिस्म उसके पास मिली। इश्क मुकम्मल हो गया उसका जब अगली सुबह उसके घर में ही उसकी लाश मिली। सुबह एक ज़ख्म और मिला, सुबह एक ज़ख्म और मिला। रात का ज़ख्म अभी ताज़ा न था, रात में डोली उठी थी जिसकी, सुबह में उसका जनाजा था। सब मजहबी कीड़े आए वहाँ पर अपने अपने मज़हब की बोली लेकर। मैं भी गया जनाजे में उसके नाम की डोली लेकर। तिनका तिनका बिखरा था मैं, मेरी आँखों के आगे पूरी दास्तान थी। तिनका तिनका बिखरा था मैं, मेरी आँखों के आगे पूरी दास्तान थी। जिस्म ठंडा पड़ा था उसका लेकिन चेहरे पे मुस्कान थी। जिस्म ठंडा पड़ा था उसका लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। इश्क से वाकिफ़ थी वो लेकिन मज़हब से अनजान थी। बस गलती इतनी सी थी हमारी कि मैं हिंदू और वो मुसलमान थी। कभी मैं उसमें सांसें लेता था, कभी वो मुझ में सांसें लेती थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। मुझे उसके जाने का गम नहीं, मुझे उसके जाने का गम नहीं। आखिर तक कौन साथ निभाता है, लेकिन मज़हब करने वालों, मज़हब भी तो पहले प्यार सिखाता है। इश्क मुकम्मल हो जाए, इश्क मुकम्मल हो जाए सबकी, किसी में मज़हब का डर ना हो। बस ख्वाहिश इतनी सी है मेरी जगह कोई और ना हो। बस ख्वाहिश इतनी सी है मेरी जगह कोई और ना हो। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।